अद्यतन हिंदी उपन्यास में मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, चित्रा मुदगल और इसी तरह अन्य अनेक उपन्यासकार, कथाकार हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर रामदर्श मिश्र भी एक उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में हिंदी कथा साहित्य की दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। एक स्थापित और लब्ध प्रतिष्ठ कथाकार के रूप में डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने अनेक चर्चित रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं, जिनमें पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ ऐसे प्रसिद्ध और वर्तमान समय और समाज को उजागर करने वाले उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। मिश्र जी का मत है कि इन हिंदी महिला उपन्यास लेखिकाओं के संदर्भ में वे लिखते हैं कि न तो ये लेखिकाएं पुरुष की तरह नारी को महिमा मंडित करती हैं और न ही उन्हें नकली रूप में पीड़ित। इनके उपन्यासों में आमतौर पर शिक्षित मध्य वर्ग का ही चित्रण हुआ है। इन लेखिकाओं में मन्नू भंडारी, जिनकी औपन्यासिक रचना आपका बंटी, कृष्णा सोबती, जिनकी औपन्यासिक रचना सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा, शशि प्रभा शास्त्री, जिनकी औपन्यासिक रचना सीढ़ियाँ है, मंजुल भगत, जिनकी रचना अनारो है, निरुपमा सोबती, जिनकी रचना मेरा नरक अपना है, सूर्यबाला, मेरे संधिपत्र, ममता कालिया, बेघर, ऐसी बहुत सी उपन्यासकार महिला लेखिकाएं और उनकी रचनाएं ये उल्लेखनीय हैं। इनके साथ अन्य अनेक लेखिकाओं ने भी हिंदी उपन्यास जगत में अपनी सशक्त भूमिका निभाई है, उपस्थिति दर्ज की है, अनेक उपन्यास लिखे हैं। इस दौर के अनेक समाजवादी उपन्यासकारों ने समाज और मनुष्य को, सामाजिक यथार्थ को मार्क्सवादी दृष्टि से देखने परखने का प्रयत्न भी किया है। हमने पहले ही इसका उल्लेख किया कि युंग का, कार्ल मार्क्स का या इसी प्रकार के मनोविज्ञान और मनोविश्लेषणवादी रचनाकारों का उन पाश्चात्य दर्शनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो लेखन हिंदी जगत में होता रहा। ये उपन्यासकार समाजवादी शक्तियों के शोषकों, स्वार्थी पूंजीपतियों, स्वकेंद्रित लोगों तक सीमित रहे, उन पर केंद्रित रहे, उनकी इस प्रवृत्ति पर वो गहरी चोट करते रहे। ये उपन्यासकार किसान मजदूर के समर्थक एवं पक्षधर बनकर प्रकट होते हैं। पतनोन्मुख व्यवस्था के विनाश के लिए तत्पर दिखाई देते हैं तथा समाजवादी नवीन व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए प्रयासरत भी दिखाई देते हैं। प्रेमचंद युग तक कृषि समाज की तमाम समस्याओं और चुनौतियों को, कृषि प्रधान देश की कृषि संबंधी समस्याओं को चित्रित करने का प्रयत्न किया गया था। लेकिन अद्यतन उपन्यास में ये जो सामाजिक विद्रूपताएं हैं, ये जो भेदभाव है, ये जो ऊंच नीच है, या ये जो काम चेतना से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हैं, बिखरते टूटते परिवेश और परिवार हैं, इनको इन उपन्यासकारों ने अपनी विषय वस्तु, कथा वस्तु बनाया। स्त्री के सशक्तिकरण का स्वप्न, सूचना प्रौद्योगिकी के भारतीय घर परिवार समाज में प्रवेश करने की स्थितियां और सिनेमाई दबाव, मनोरंजन की दुनिया के दबाव, मशीन के आगमन के प्रभाव, इन सब को इन उपन्यासों और कहानियों में, नाटकों में चित्रित किया गया है। हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक आदि, इनमें जो समाजवादी साहित्यकार एक नई व्यवस्था के निर्माण का आह्वान करते हैं, वो सशक्त उपकरण बनाने का यत्न भी करते हैं। यशपाल ऐसे ही सशक्त रचनाकार हैं जो समाज के खोखलेपन को उजागर करते हैं। उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचनाएं
जिनमें झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, दिव्या आदि उपन्यासों के माध्यम से यशपाल जी ने अपनी जो क्रांतिकारी चेतना है उसका परिचय दिया है। उन्होंने समाज की तमाम उन खोखली मान्यताओं पर अटैक किया, आक्रमण किया और बहुत सी मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं के कारण उद्घाटित होने वाले उसके खोखलेपन को भी शिकार बनाया। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने यशपाल को बहुत बड़े फलक का रचनाकार माना है। उनके औपन्यासिक अवदान में वे विविध रूपों, आयामों और समस्याओं और जटिलताओं को देखते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल, रांगे राघव और अमृत राय ये भी इसी मार्क्सवादी और साम्यवादी सैद्धांतिक चिंतन से प्रेरित होकर उपन्यास लिखते हैं। रांगे राघव ने अपनी बहुत सी औपन्यासिक रचनाओं से आंचलिकता को, समाज की तमाम तरह की चुनौतियों और समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया, किंतु मार्क्सवादी चिंतन इनकी रचना धर्मिता पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रतिष्ठित और समादृत समालोचिका डॉक्टर सावित्री सिन्हा का इस संदर्भ में स्पष्ट मत है। वे लिखती हैं, अब तक साम्यवादी चेतना साहित्य की बौद्धिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि ही बनाती रही है। मिथिला की समस्याओं और संघर्षों के चित्रण में नागार्जुन ने उन्हें जीवन का अंग बना दिया है। उनके उपन्यास यद्यपि समाजवादी सिद्धांतों से आच्छादित है, पर उनमें कोरी सैद्धांतिकता नहीं है, व्यावहारिकता भी विद्यमान है। इस तरह अद्यतन उपन्यास में नागार्जुन की औपन्यासिक रचनाओं से जो उपस्थिति दर्ज होती है, अनेक सुंदर, अनेक प्रभावी, मर्मस्पर्शी और समकालीन समस्याओं को उद्घाटित करने वाले उपन्यासों को नागार्जुन ने सृजित किया और समकालीन तथा अद्यतन हिंदी उपन्यासों में एक राजनीतिक विचार को, एक राजनीतिक मंत्रणा और दर्शन को भी प्रतिबिंबित करने का प्रयत्न किया। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लेखन का भी एक शुभारंभ, एक सशक्त परंपरा यहीं से उद्घाटित होती दिखाई देती है। जैनेन्द्र, जिन्होंने मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के आधार पर अनेक औपन्यासिक रचनाएं लिखकर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की, चाहे वो त्यागपत्र हो, चाहे वो सुनीता हो। अज्ञे भी उसी श्रृंखला में शेखर एक जीवनी जैसा, अपने अपने अजनबी जैसा उपन्यास देकर एक नई तरह की कथा वस्तु के साथ, औपन्यासिक वस्तु के साथ, भाषा शैली के साथ वो हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इलाचंद जोशी, डॉक्टर देवराज इसी तरह के नाम हैं जिन्होंने पाश्चात्य दर्शन के प्रभाव में मनोविश्लेषण और मनोविज्ञान को औपन्यासिक रचनाओं से जोड़ा। ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की परंपरा में वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण उपाध्याय, भगवती शरण मिश्र, रामकुमार भ्रमर, विश्वंबर नाथ उपाध्याय जैसे बहुत से नाम इस श्रृंखला में, इस परंपरा में लिए जा सकते हैं। वास्तव में इस अद्यतन उपन्यास तक आते आते हमने देखा कि उपन्यासों में आयामों का भी विस्तार हुआ। वो ऐतिहासिक उपन्यास, वो मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास, वो समाजवादी चिंतन से जुड़े हुए उपन्यास, वो काम चेतना से जुड़े हुए उपन्यास, और इसी तरह आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यासों की रचनाकारों में नागार्जुन का बलचनमा, नई पौध, वरुण के बेटे, बाबा बटेश्वर नाथ, ये बड़े उल्लेखनीय उपन्यास हैं, लोकप्रिय उपन्यास हैं। उदयशंकर भट्ट का लोक परलोक, सागर, लहरें और मनुष्य, फणीश्वरनाथ रेणु का बड़ा चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल, परती परी कथा, रांगे राघव का
काका तथा कब तक पुकारूं, देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए, शैलेश मटियानी का होलदार, शुभ प्रसाद मिश्र रुद्र का बहती गंगा, राजेंद्र अवस्थी का सूरज किरणों की छां, हिमांशु श्रीवास्तव का नदी फिर बह चली। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं हैं जिन्होंने परंपरा से चली आ रही औपन्यासिक वस्तु को बदला, उसे एक नई दिशा और नई दशा प्रदान की। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की बहती गंगा, राजेंद्र अवस्थी का सूरज किरणों की छां, नदी फिर बह चली, हिमांशु का मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के रचनाकारों में धर्मवीर भारती ने भी अपनी उपस्थिति पूरी शिद्दत के साथ दर्ज की। बहुत ही युवा वर्ग में लोकप्रिय और चर्चित उपन्यास गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की लेखनी का लोहा मनवाता है। यह ऐसी औपन्यासिक रचना थी जिस पर फिल्म भी बनी, लोकप्रिय हुई। धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास के माध्यम से अत्यंत ख्याति अर्जित की। डॉक्टर देवराज की रचना पथ की खोज, बाहर भीतर, अजय की डायरी और मैं, वे और आप, ये इस तरह की तमाम रचनाएं हैं जो इन उपन्यासकारों के साहित्यिक प्रदेय को, सारस्वत प्रदेय को हमारे समक्ष उद्घाटित करते हैं। इस तरह की सामाजिक उपन्यास, प्रगतिशील और प्रयोगशील उपन्यास, आधुनिक बोध के उपन्यास, महानगरीय चेतना और जीवन के उपन्यास, अंतर्मुखी वैयक्तिकता के व्यंजक उपन्यास, व्यवस्था विद्रोह के उपन्यास, यौन विकृतियों को दर्शाते उपन्यास और अजनबीपन और अकेलेपन के उपन्यास भी खूब लिखे जाते रहे। इन उपन्यासों ने और उपन्यासकारों ने कहीं व्यक्ति और समाज के द्वंद्व और संघर्ष को उद्घाटित किया, कहीं व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना को, असमानता देखी, विद्रूपता देखी, भेदभाव देखा या शोषण और उपेक्षा का भाव देखा। उनके प्रति एक आक्रोश इन उपन्यासकारों की रचना के माध्यम से हमारे सामने आया। बहुत सी यौन विकृतियों को भी उपन्यासकारों ने बेबाकी से चित्रित किया और बाध्य किया यह सोचने के लिए कि इस तरह की स्थितियों के कारण क्या है, इनकी जिम्मेदारी किसकी है। एक अजनबीपन, एक अकेलापन, एक उबाऊपन, इसको भी औपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं की वस्तु बनाकर उद्घाटन करने का प्रयत्न किया। इस समयावधि के दौरान जो भी उपन्यास लिखे गए उनमें पारिवारिक जीवन और संबंधों में बिखराव बखूबी दिखाया गया। सामाजिक तथा राजनीतिक अव्यवस्था को भी उद्घाटित किया गया। व्यक्तिगत मान्यताओं का परिवर्तन, बदलते मानवीय और सामाजिक मूल्यों का चित्रण, यंत्रीकरण के दुष्प्रभाव, मशीन का जीवन में आना, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, ये तमाम, ट्विटर या और इसी प्रकार के ये जो तमाम अद्यतन अधुनातन विद्युतीय उपकरण हैं, इनके आने से मानव की जीवन शैली पर, पारिवारिक व्यवस्था पर उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको भी इन रचनाओं में उद्घाटित किया गया। ये सभी यंत्र कैसे मनुष्य को एकाकी बनाने में मदद कर रहे हैं, वो कैसे सामाजिक संवेदनात्मक संबंधों की राह में बाधा खड़ी कर रहे हैं। बाजारवादी और उपभोक्तावादी, भोगवादी संस्कृति का दबाव कैसे हमारी पूरी पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था को अहित करते हुए नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसी अनेक समकालीन ज्वलंत चिंताओं, मुद्दों, प्रश्नों को ये उपन्यासकार उद्घाटित करते हैं। अंतिम दशक तक आते आते तो हिंदी उपन्यासों में नासिरा वर्मा, जिन्होंने जिंदा मुहावरे शीर्षक से उपन्यास लिखा, प्रभा खेतान का बड़ा प्रसिद्ध चर्चित उपन्यास छिन्न मस्ता, सुषम बेदी जो
प्रवासी लेखिका के रूप में हमारे बीच उपलब्ध होती हैं। हिंदी कथाकारों की दुनिया में उन्होंने अपनी एक विशिष्ट जगह बनाई। लौटना, इतर, नमिता सिंह ने अपनी अपनी सलीमें जैसा उपन्यास लिखा। राजी सेठ ने निष्कवच, मृदुला गर्ग ने कठगुलाब ने भी अपनी उपस्थिति विशेष रूप से हिंदी उपन्यास की दुनिया में दर्ज की। अलका सरावगी ने कली कथा बाईपास के माध्यम से अपनी औपन्यासिक और कथात्मक प्रतिभा का परिचय दिया, भाषा शैली से अवगत कराया। मैत्रेयी पुष्पा ने चाक, शिवानी ने 14 फेरे जैसी महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं लिखकर हिंदी उपन्यास जगत को कुछ नए आयाम, कुछ नए दृश्य प्रस्तुत किए, उद्घाटन किए। इस दौर के उपन्यासों में सांस्कृतिक अवमूल्यन तथा विघटन के संबंधों को, समाज के निरंतर दिखाई देने और होने वाले परिवर्तनों को, राजनीतिकरण के दबावों को, व्यक्ति के लगातार बढ़ रहे द्वंद्वों और तनावों को, व्यक्ति और समाज तथा व्यक्ति और व्यवस्था के परस्पर बढ़ रहे संघर्षों को, महानगरीय व्यवस्था के अभिशाप को, शोषण को, आधुनिकीकरण तथा उत्तर आधुनिकतावाद की विद्रूपताओं को, गांव और शहरों की टकराहट को, बिखरते टूटते परिवारों और परिवेशों को, रिश्ते नातों के नए नए रूपों को अत्यंत प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के साथ चित्रित किया गया है। बहुत सी औपन्यासिक रचनाएं और उपन्यासकार इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। उनमें महिला उपन्यासकार, पुरुष उपन्यासकार, इन सब ने एक इस तरह की शिल्प व्यवस्था के साथ उपन्यासों का सृजन किया कि उनको पढ़ने के बाद एक सहज ही विश्वसनीयता पैदा होती है, प्रामाणिकता पैदा होती है। इस नए दौर की नई औपन्यासिक चेतना में अब उपन्यास भी संस्मरणात्मक उपन्यास बनने लगे, रेखा चित्रात्मक उपन्यास भी बनने लगे, फैंटेसी प्रेरित उपन्यास भी अब लिखे गए, पत्रात्मक, डायरी परक, चेतना प्रवाह शैली से निर्मित उपन्यास भी लिखे गए। मूलतः यहाँ तक आते आते हिंदी उपन्यास का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, उसका जो रूपबंध है, वह भी बदलने लगा। यह भी प्रभाव हम पाश्चात्य औपन्यासिक रचनाओं के बदलते स्वरूप के कारण हिंदी जगत में भी देख सकते हैं। हिंदी उपन्यास विधा में हिंदी के उपन्यासकारों ने नए नए प्रयोग किए। एक कटी हुई जिंदगी, एक कटा हुआ कागज जैसे शीर्षकों से लक्ष्मीकांत वर्मा ने उपन्यास लिखे और इसी तरह मनमथनाथ गुप्त का शहीद और शोहदे 1970 में आया, राजेंद्र यादव का अनदेखे अनजान पुल 1963 में आया था, हिमांशु श्रीवास्तव का कथा सूर्य की नई यात्रा, शैलेश मटियानी का किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, रमेश चंद शाह का गोबर गणेश किस्सा गुलाम 1986 में आया, रमाकांत का प्यादा फर्जी अर्दब और मणि मधुकर का सफेद मेमने 1971 में आया, रामकुमार भ्रमर का कांच घर 1971 में प्रकाशित हुआ, भीष्म साहनी का कड़ियां 1970 में प्रकाशित हुआ। रमेश बख्शी ने बैसाखियों वाली इमारतें 1966 में, एक घिसा हुआ चेहरा 1964 में, कमलेश्वर का आगामी अतीत 1976 में, काली आंधी, प्रयाग शुक्ल का गठरी 1986 में, हृदयेश का गांठ 1970 में और हत्या 1971 में, मृदुला गर्ग का चित्तकोबरा भी एक चर्चित उपन्यास के रूप में हमारे हिंदी कथा साहित्य में उपस्थित हुआ। मंजुल भगत का लेडी क्लब अनारो, गोविंद मिश्र का वह अपना चेहरा 1971, राही मासूम रजा का टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कृष्णा अग्निहोत्री का टपरे वाले आदि उपन्यास और उपन्यासकार भी अत्यंत चर्चित रहे। जब हम आगे बढ़ते हुए उपन्यास साहित्य को, उसकी यात्रा को देखते हैं तो मेहरुन निसा परवेज कृत आंखों की दहलीज, उसका घर,
मालती जोशी कृत पाषाण युग और नरेंद्र कोहली कृत दीक्षा अवसर, हरिशंकर परसाई कृत रानी नागमती की कहानी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत पागल कुत्तों का मसीहा 1977 में, सोया हुआ जल 1977 में, कच्ची सड़क 78 में, अंधेरे पर अंधेरा 1980 में, हरि प्रकाश त्यागी का दूसरा आदमी लाओ, सुरेंद्र वर्मा का फिर भी कुछ, प्रभाकर माचवे का दर्द की पैबंद और किस लिए वह द्यूत, ऐसी तमाम औपन्यासिक रचनाओं ने बदलते हिंदी उपन्यास के स्वरूप को, उसकी भाषा को, उसके दर्शन को हमारे सामने उद्घाटित किया। विष्णु प्रभाकर एक बड़े कथाकार, एक बड़े उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं। विष्णु जी ने भारतीय परंपरा का सम्मान करते हुए अपनी औपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं के माध्यम से उन मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा और पुनर्व्याख्या करने का प्रयत्न किया। स्वप्नमयी एक ऐसा ही उपन्यास है। रविंद्र कालिया का खुदा सही सलामत है, सुदर्शन चोपड़ा का सम्मोहन, द्रोणवीर कोहली का टूटे हुए सूर्य, टप्पर गाड़ी, राजी सेठ का तत्सत, मुद्रा राक्षस का हम सब, मनसा राम आदि उपन्यास भी हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को न केवल मजबूत और सशक्त बनाते हैं, अपितु अनेक नए मार्ग, नई राहें भी उद्घाटित करते हैं। समकालीन हिंदी उपन्यास ने भोगे हुए जीवन यथार्थ को, उसकी निजी जिंदगी और दुनिया को आधुनिक रूप में चित्रित किया है। यह उपन्यासकार स्व में उलझ कर रह गया है, ऐसा प्रतीत होता है। बदलते सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक संबंधों में स्त्री पुरुष की आदिम राग शक्ति को, काम और प्रेम भावना को भी दूषित कर दिया है, जिसे इस युग के उपन्यासकार पूरी ईमानदारी से, पूरी खूबी से उकेरते हुए चलते हैं। वास्तव में ये जो अंतिम 8वें, 9वें और 10वें दशक की कहानी और उपन्यास हैं, 21वीं शताब्दी की जो रचनाएं हैं, उनमें स्त्री पुरुष की आदिम राग शक्ति को उद्घाटित करने का बखूबी काम किया गया है। काम और प्रेम भावना को पात्रों के आचरण और व्यवहार के माध्यम से, रिश्तों के बदलने और टूटने की स्थितियों के माध्यम से उपन्यासकारों ने चित्रित किया है। स्त्री को भोग्य बनकर, मात्र देह बनकर रह जाना या इस रूप में दिखाना, स्त्री के सेक्स प्रसंगों को इस युग के उपन्यासकार पूरा रस लेकर बखान करते हैं। नर नारी मिलन में अब तृप्ति नहीं, एक अतृप्ति जन्म लेती दिखाई देती है। स्त्री के साथ केवल दैहिक रिश्ता ही रह गया है, अन्य कोई संबंध शेष नहीं बचा। मृदुला गर्ग का चित्त कोबरा इसी का प्रमाण है। इस तरह हम बदलते समाज को, समाज की टूटती पारंपरिक मान्यताओं को और मूल्यों के सामने खड़े होते हुए खतरों को देखकर यदि इन उपन्यासों के निहितार्थ और मूलार्थ को देखें, उनके उद्देश्य को देखें, तो निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता इन उपन्यासकारों ने हमारे सामने उद्घाटित की है कि यह समाज किधर जा रहा है, इसकी दशा और दिशा, इसको अनुशासित और नियंत्रित कैसे किया जाए। इन तमाम मुद्दों और समस्याओं को ये उपन्यासकार हमारे सामने उद्घाटित करते हैं। महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स कोरा शारीरिक भोग ही हमारे सामने उद्घाटित करता है। पुरुष उत्तेजना का धधकता ज्वालामुखी गोविंद मिश्र के उपन्यास वह अपना चेहरा भी इसी श्रृंखला में शामिल एक चर्चित उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास कुरुकुरु स्वाहा कसप भी सेक्स केंद्रित उपन्यास ही माने जाते हैं। नव विवाहिता पत्नी से पति के संभोग न कर पाने की व्यथा गिरिराज किशोर ने अपने उपन्यास यात्राएं में प्रकट की है। इन उपन्यासों में विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवारों
तथा व्यक्तियों आदि के एकाकीपन, अजनबीपन, नीरसपन, इन सब को और उनकी जीवन शैली को, उससे ऊबने की मानसिकता को इन उपन्यासकारों ने अपनी कथा वस्तु में पिरोया, बखूबी चित्रित किया। निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद, रामकुमार, उषा प्रियंवदा ऐसी ही समस्याओं को अपनी औपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से कथा वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करती हैं। नारी का वासनात्मक अतृप्ति का विस्फोट भी इसी उपन्यास श्रृंखला में दिखाई देता है। उसके स्वर स्पष्ट रूप से इन औपन्यासिक रचनाओं में सुनाई देते हैं। श्याम व्यास का उपन्यास एक प्यासा तालाब इसी तथ्य का प्रमाण है। 9वें-10वें दशक में आकर भी हिंदी उपन्यास ने अपनी दशा और दिशा बदल ली है। भैरव प्रसाद गुप्त ने काशी बाबू 1987 में लिखा, भाग्य देवता 1990 में लिखा, अक्षरों के आगे मास्टर जी 1993 में लिखा। छोटी सी शुरुआत 1997 में लिखा गया उपन्यास है। इन तमाम उपन्यासों में मध्यवर्गीय परिवारों की स्थिति को, बदलते सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को देखने और उद्घाटित करने का प्रयत्न ये उपन्यासकार बखूबी करते हैं। भीष्म साहनी के उपन्यास मैया दास की माड़ी 1988 में प्रकाशित हुआ और कुंतो 1993 में प्रकाश में आया। नीलू, नीलिमा, नीलोफर ये 2000 में प्रकाशित हुए और ये अपने वैशिष्ट्य के कारण हमारे सम्मुख हिंदी जगत में, हिंदी पाठक समुदाय में अत्यंत लोकप्रिय भी हुए। इधर के अंतिम दौर में आकर हमने देखा कि विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर 1992 में, संकल्प 1993 में, कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान 2000 में, कृष्ण बलदेव वैद काला कोलाज और नर नारी 1996 में, माया लोक 1999 में, एक नौकरानी की डायरी 2000 में, इस तरह के अनेक उपन्यास हमारे सामने आते चले गए। कहीं ये जो विभाजन की पीड़ा है उसको उद्घाटित किया, कभी घरों में नौकरानी के रूप में काम करने वाली स्त्री और स्त्री समाज की पीड़ा को इन रचनाकारों ने बहुत ही चित्रात्मक रूप में, बहुत ही प्रभावी रूप में अंकित किया। लक्ष्मीकांत वर्मा कृत मुंशी रायजादा, श्रीलाल शुक्ल कृत विश्रामपुर का संत, शैलेश मटियानी कृत उत्तरकांड, रामदर्श मिश्र कृत थकी हुई सुबह, उषा प्रियंवदा कृत अंतरवंशी, निर्मल वर्मा कृत रात का रिपोर्टर, गिरिराज किशोरी कृत यातना घर 1997 और पहला गिरमिटिया 1999 इसी तरह के उपन्यास हैं। पहला गिरमिटिया ने भी अपनी उपस्थिति विशेष रूप से प्रवासी जगत की समस्याओं को उद्घाटित करते हुए हमारे सामने दर्ज की है। शिवप्रसाद सिंह का नीला चांद और शैलूष, विवेकी राय का समर शेष है, मंगल भवन 1994, अमंगल हारी 2000, देहरी पार 2003, कृष्णा सोबती का दिलो दानिश और सरगम, अमरकांत का बीच की दीवार और सुखजीवी, ऐसे बहुत से उपन्यास हैं जो इसी तरह के तथ्यों को पुष्ट करते हुए हमारे सामने आते हैं। हिंदी उपन्यास का लेखन एक सुदीर्घ परंपरा के साथ, एक नई दिशा और दशा के साथ, गति के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होता है। रमेश उपाध्याय ने हरे फूल की खुशबू, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस से अपनी अपनी सीमा, काली रात्रि, सुदर्शन नारंग प्रस्थान, महीप सिंह अभिशेष है, मंजूर एज शाम का सूखा बरगद, मृणाल पांडे पटरंगपुर प्रणाम और दिनेश नंदिनी डालमिया फूल का दर्द, आंख मिचोली, न जाने ऐसी कितनी औपन्यासिक रचनाएं हैं जो निश्चित रूप से बदलते समाज, बदलते मूल्य, बदलते परिवेश, इन सब को उद्घाटित करते हैं। शशि प्रभा शास्त्री ने मीनारें लिखा, चंद्रकांता ने कथा सतीसार लिखा, ऋतु शुक्ला ने अग्नि पर्व, भगवान सिंह ने उन्माद, देवेश ठाकुर ने गुरुकुल, विनोद कुमार शुक्ल ने दीवार में एक खिड़की रहती है,
धर्मेंद्र गुप्त का एक नाम झीनी और संजीव का सूत्रधार पंकज बिष्ट का लेकिन दरवाजा उड़िया चिड़िया का नाम, असगर वजाहत कैसी आग लगाई, भगवान दास मोरवाल काला पहाड़, जगदीश चतुर्वेदी कनाट प्लेस, दूधनाथ सिंह आखिरी कलाम, ऐसे अनेक उपन्यासों और उपन्यासकारों के नाम लिए जा सकते हैं जो आज भी उपन्यास सृजन में रत हैं। अपनी कथात्मक और अभिव्यक्तिगत प्रतिभा का परिचय वो अपनी रचनाशीलता और रचनाधर्मिता के माध्यम से दे रहे। मित्रों, इस रूप में हम देख सकते हैं कि हिंदी उपन्यास की यह जो उद्भव और विकास की पूरी यात्रा है, यह वास्तव में लगभग 125 वर्ष 130 वर्ष की यात्रा है। भारतेंदु युग से प्रारंभ होकर और अद्यतन हिंदी उपन्यास तक, यानी 21वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों तक हम इस निरंतर विकसित होती हुई उपन्यास यात्रा को देख सकते हैं। इस विषय को अभी यहीं विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।